पहली और बड़ी खबर के साथ लखनऊ अग्निकांड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी मीडिया के पास दस्तावेज से खुलासा हुआ है। एकल आवासीय निर्माण की अनुमति थी, बेसमेंट खोदकर बना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। 2016 में एलडीए ने जारी किया था नोटिस के बाद भी नक्शा निरस्त नहीं किया। शपथ पत्र के साथ आवासीय नक्शा जमा हुआ, आवासीय की जगह कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई, आवासीय नक्शे के मानकों की अनदेखी की गई। पूरे कवर्ड एरिया में बेसमेंट 3 मंजिल बना दी। सिर्फ 65% क्षेत्र कवर किया जाना था। 35% क्षेत्र फायर सेवा के लिए छोड़ा जाता है, अन्य उपयोग के लिए छोड़ा जाता है क्षेत्र। मौके पर 100% कवरेज एरिया पाया गया। 40% हिस्से में ही बेसमेंट बनाया जाना चाहिए। बेसमेंट कवरेज एरिया 90% से ज्यादा पाया गया है। बेसमेंट के लिए कई विभागों की एनओसी जरूरी होती है। एलडीए रिकॉर्ड में कोई एनओसी नहीं मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। शपथ पत्र के साथ आवासीय नक्शा जमा हुआ, आवासीय की जगह कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई और फिर आवासीय नक्शे के मानकों की अनदेखी कर दी गई और पूरे कवर्ड एरिया में बेसमेंट 3 मंजिल बना दी। सिर्फ 65% क्षेत्र कवर किया जाना था और 35% क्षेत्र फायर सेवा के लिए छोड़ा जाता है। अन्य उपयोग के लिए छोड़ा जाता है क्षेत्र, लेकिन मौके पर 100% कवरेज एरिया पाया गया है। 40% हिस्से में ही बेसमेंट बनाया जाना चाहिए था, लेकिन बेसमेंट कवरेज एरिया 90% से ज्यादा मिला है। बेसमेंट के लिए कई विभागों की एनओसी जरूरी होती है। एलडीए रिकॉर्ड में कोई एनओसी भी नहीं मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए रिकॉर्ड में कोई एनओसी नहीं मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल भी जुड़ गए। विशाल, देखिए यहाँ पर बहुत सारे खुलासे भी हुए, कोई एनओसी नहीं मिली है और जितना एरिया कवर करना था उससे ज्यादा कवर किया गया। इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जी मीडिया के पास जो दस्तावेज है उसमें साफ साफ तौर पर यह लिखा हुआ है किस तरह से नियमों की अनदेखी की गई। तस्वीरें मैं दिखाता हूं और बताता हूं कि किस तरह से इन दस्तावेजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नियम थे उनको ताक पे रखा गया। कैसे रेजिडेंशियल जमीन को पर कमर्शियल जो है निर्माण कर दिया गया। 20 किलोवाट का कनेक्शन लिया गया, 34 वाट से ज़्यादा की खपत थी। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो नियम है उस नियम के अनुसार यहाँ पर जो अलॉटमेंट किया गया था उसमें रेजिडेंशियल जो है वो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रेजिडेंशियल की ये प्रॉपर्टी जो है वो की जा रही है। लेकिन 2016 में एलडीए ने इसी पर एक नोटिस जारी किया था और उसी नोटिस के आधार पर मानचित्र निरस्त किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा खेल किया गया, खेल करने के बाद उस नोटिस को वापस करा दिया गया। इसके साथ साथ जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें इस बात को कहा गया है कि यहाँ पर एकल आवासीय यूनिट के तहत निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर जो मकान है वो बनाया जाएगा, ना कि यहाँ पर डुप्लेक्स रहेगा। एकल आवासीय योजना ये होती है कि आप जो सिंगल स्टोरी जो मकान होते हैं उनको बनाया जाता है, लेकिन ये वहाँ पर कमर्शियल बना दिया जाता है। और देखिए, आप 1, 2, 3 आप देख सकते हैं कि जो 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं उन पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है। अवैध तरीके से यहाँ पर बाकायदा काम किया जाता है। उसके बाद आप देखिए जो तीसरा नियम है जिसके दस्तावेज हमारे पास है उसमें देखिए, उसमें तीसरा नियम यह है कि 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड पर उस समय जब ये पूरा अलॉटमेंट हुआ था उस समय भवन नियमावली के केवल 65% क्षेत्र को ही कवरेज रखना होता था। लेकिन आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको इतना एरिया नहीं दिखाई पड़ेगा। सामने की तरफ ये गेट आपको दिखाई पड़ेगा, ये आप सामने की तरफ का नीचे का स्टेयर देख सकते हैं और जो बेसमेंट है उसका एरिया भी छोड़ना होता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बेसमेंट का कवरेज एरिया 90% से अधिक है। यही वजह है कि इसको लेकर कहा जा सकता है कि नियम जो है पूरी तरह से ये कहते हैं कि कम से कम 40% का जो है एरिया हो जाता है। एक नगर निगम के टैक्स की कॉपी है भाई हमारे पास है, जिसमें ये जो अमाउंट लिखा हुआ है वो लिखा है 4,45,230 रुपए। तो ऐसे में अगर ये रेजिडेंशियल था तो इस पर जो है जो वैल्यू लगाई गई थी वो रेजिडेंशियल की लगाई गई थी और उसी के आधार पर इसका हाउस टैक्स भी जमा किया जाता था कि ना कि कमर्शियल। अब देखिए, दूसरा खेल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि यहाँ पर ये रेजिडेंशियल जमीन थी और मकान था और यहाँ पर जो कनेक्शन लिया गया था वो 20 वाट का कमर्शियल लिया गया था। मतलब खेल कैसे किया गया वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें में आपको देखिए एसी आप देखेंगे, एसी के जो डक्ट, तो उसके आधार पर 20 किलोवाट का जो कनेक्शन होता है उस पर आप बहुत ज़्यादा चला सकते हैं, तो 8 से 9 एसी सिर्फ चला सकते हैं। लेकिन आप एसी की संख्या देखिएगा और 3 फ्लोर देखिएगा, ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, इस पर भी आपको तमाम चीज़ें जो है दिखाई पड़ेंगी।
2000 में, साल 2000 में ये कनेक्शन जेई परशुराम और एसडीओ एके मिश्रा और अधिशासी अभियंता जगमोहन की तैनाती के दौरान जो है किया गया था। मैं आपको समय बता रहा हूं। इसके साथ साथ देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। जो फायर एनओसी दी गई थी उस वक्त उसका ये नवीनीकरण नहीं किया गया था। और अब एक तस्वीर और दिखाता हूं कि देखिए यहां पर शेयर जो एक नियम ये होता है कि एक फायर एग्जिट के लिए एक अलग से डोर होता है, लेकिन चूंकि देखिए बगल में बिल्डिंग है, उसके ठीक बगल में रेजिडेंशियल मकान है, तो ऐसे में यहां से फायर एग्जिट के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों को भी अनदेखी की गई है। तो ये तमाम दस्तावेज साफ कह रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती गई है। इस घटना के बाद जरूर ये कहा जा रहा है कि कार्रवाइयां का दौर शुरू होगा, लेकिन अभी तक जो ये जानकारी आई है उसमें ये साफ चीजें निकल के आ रही हैं किस तरह से लापरवाही बरती गई है। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर जो एक और जानकारी आ रही है उसके अनुसार यहाँ पर जो नियम होता है उस नियम के तहत ये जो एरिया है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गाड़ियाँ की पार्किंग की जाती थी, जबकि सड़क पर कोई भी पार्किंग नहीं की जा सकती है। उसके लिए पार्किंग एरिया जो है निर्धारित होता है अगर कमर्शियल है। तो पूरा खेल रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल का किया गया, तो बाकायदा इसका अलग अलग टैक्स जमा किया गया और इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये 2000 में ये कनेक्शन जो है फायर एनओसी का जो है वो लिया गया। इसके साथ साथ देखिए सबसे जो इसमें कई सवाल हैं, जिसमें अवैध कॉम्प्लेक्स के लिए शपथ पत्र जो दिया गया था उसमें एक मानचित्र दिया जाता है, जो नक्शा दिया जाता है उसका पालन नहीं किया गया। और इसके बाद डीए ने जो 2016 में जो नोटिस जारी की थी उस पर कार्रवाई नहीं की गई, ना ही निर्माण को सील किया गया, ना ध्वस्त किया गया। इसके बाद आपको बता दें कि जो पेट क्लिनिक के पास जो पेट क्लिनिक के पास जो एक उचित जो वेंटिलेशन की जो होता है वो जो है यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा। इसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो कमर्शियल सेंटर होते हैं उनकी सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन कराए जाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सभी ने अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद रखी और यही वजह थी कि इतनी बड़ी घटना हुई है। अब इस पर कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है, 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, लेकिन अभी कई और लोग ऐसे हैं जो इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आगे और अपडेट आपसे लेंगे।